आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि ऐसे गैंग की कहानी जिसने दिल्ली, नोएडा और पूरे एनसीआर में हजारों लोगों की नींद उड़ा रखी थी। रेड लाइट पर रुकना, सड़क पर किसी घायल बच्चे को देखकर मदद के लिए गाड़ी से उतरना या भीड़भाड़ वाले इलाके से गुजरना, यही आपकी सबसे बड़ी गलती बन सकती थी, क्योंकि उसी पल आपकी जेब, आपकी कार या आपके हाथ में मौजूद मोबाइल फोन पर इन शातिरों की नजर होती थी। लेकिन अब इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश हो चुका है। नोएडा पुलिस ने 67 चोरी के मोबाइल फोन, लैपटॉप, मोबाइल खोलने वाले उपकरण और 2 अवैध चाकुओं के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कैसे काम करता था यह गैंग, क्यों बनाया गया एक नाबालिग को अपराध का हथियार, चोरी के मोबाइलों का आखिर होता क्या था और कैसे पुलिस ने पूरे नेटवर्क को बेनकाब किया। घटना का परिचय 5 जून 2026 नोएडा के थाना फैज 1 पुलिस और लगातार मोबाइल चोरी और स्नैचिंग की शिकायतें मिल रही थी। लोगों के मोबाइल अचानक गायब हो रहे थे, कहीं रेड लाइट पर, कहीं ट्रैफिक जाम में, तो कभी भीड़भाड़ वाले बाजारों में। पुलिस को अंदेशा था कि इसके पीछे कोई संगठित गिरोह काम कर रहा है। इसी सूची के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और फिर सेक्टर 14 स्थित गंदे नाली की पटरी के पास से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपी हैं पवन, उम्र 40 वर्ष, निवासी नया बांस गांव नोएडा, और गोलू, उम्र 20 वर्ष। इसके अलावा एक बाल अपचारी को भी पुलिस ने संरक्षण में ले लिया है। तीनों मिलकर लंबे समय से मोबाइल चोरी और स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। अब जरा सुनिए, इनका अपराध करने का तरीका इतना चालाक था कि आम आदमी आसानी से इनके जाल में फंस जाता था। गैंग का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य था एक नाबालिग। यह बाल अपचारी अचानक किसी चलती कार या बाइक के सामने आ जाता था और फिर जोर जोर से चिल्लाता, मार दिया, मार दिया। ड्राइवर घबरा जाता, तुरंत वाहन रोकता, गाड़ी से बाहर निकलता और इसी दौरान गाड़ी की दूसरी तरफ खड़ा गोलू खिड़की खोलकर मोबाइल फोन लेकर फरार हो जाता। कुछ सेकंड और मोबाइल गायब। पीड़ित को तब तक कुछ समझ नहीं आता जब तक आरोपी काफी दूर नहीं निकल जाते। सिर्फ रेड लाइट ही नहीं, पीजी और बंद मकान भी निशाने पर। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि यह गिरोह केवल रेड लाइट तक सीमित नहीं था। ये लोग राहगीरों की जेब से मोबाइल उड़ाते थे, स्नैचिंग करते थे, पीजी में चोरी करते थे, बंद पड़े मकानों को भी निशाना बनाते थे। यानी अपराध का पूरा नेटवर्क तैयार किया गया था। चोरी के मोबाइल का क्या होता था? यह कहानी यही खत्म नहीं होती। चोरी के बाद मोबाइलों को बेचने का भी पूरा सिस्टम था। पुलिस पूछताछ में पता चला कि कुछ मोबाइल राह चलते लोगों को बेहद कम कीमत में बेच दिए जाते थे। आरोपी लोगों को अपनी मजबूरी बताते, कहते पैसों की जरूरत है इसलिए मोबाइल बेच रहा हूं, और लोग सस्ते के लालच में खरीद लेते। लेकिन जो मोबाइल नहीं बिकते थे उनका काम संभालता था पवन। मोबाइल का पोस्टमार्टम पवन तकनीकी जानकारी रखता था। वह लैपटॉप की मदद से मोबाइलों का लॉक तोड़ता था, फिर मोबाइलों के पार्ट्स अलग अलग करता था। स्क्रीन अलग, बैटरी अलग, कैमरा अलग, मदरबोर्ड अलग, और फिर इन पार्ट्स को बाजार में बेच देता था। यानी चोरी का माल भी पूरी तरह गायब कर दिया जाता था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने जो बरामद किया वह इस गिरोह के बड़े नेटवर्क की ओर इशारा करता है। बरामदगी में शामिल हैं 67 चोरी के मोबाइल फोन, 6 टूटे हुए मोबाइल फोल्डर, 1 HP लैपटॉप, 5 चिमटी, 14 विभिन्न प्रकार के पेचकस, 1 मिनी ग्राइंडर, 1 छोटी रेती, 1 प्लास, 1 वायर कटर, 2 मीटर लंबी केबल, 2 अवैध चाकू। अब आपको सुनाते हैं उक्त के संबंध में एडीसीपी नोएडा श्रीमती मनीषा सिंह ने क्या कहा। पुलिस आयुक्त महोदया के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई प्रचलित है। आज इसी क्रम में एसीपी 2 और एसएचओ फेज 1 की टीम के द्वारा 2 अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही एक बाल अपचारी को भी अभिरक्षा में लिया गया है, जिनके कब्जे से 1 लैपटॉप, 67 मोबाइल फोन, अन्य सहवर्ती उपकरण जिसकी मदद से वो मोबाइल का लॉक खोला करते थे, उन सभी को गिरफ्तार किया गया है। और पूछताछ में ज्ञात हुआ कि ये सभी एक नेटवर्क का संचालन कर रहे थे, जो कि आसपास मौका देख करके पार्किंग स्थल पे जो और रेड लाइट यहाँ पर होती थी, वहाँ पर जो बाल अपचारी था वो कार के सामने या 4 पहिया वाहन के सामने आकर के और चोट लगने का बहाना बनाकर जोर जोर से चिल्लाता था। इसके पश्चात अगर जो गाड़ी चालक है वो नीचे उतरकर मदद के लिए आता था। इसी समय उनके जो 2 साथी थे, वो पवन और दूसरा व्यक्ति, वो मौका देख करके और कार का शीशा खोल करके मोबाइल फोन या अन्य चीज़ों को चोरी कर लेते थे। साथ ही साथ ये लोग अगर कोई सुनसान, अगर कोई घर बंद है या पीजी है, वहाँ से भी चोरी कर लेते थे या मोबाइल फोन को स्नैच भी कर लेते थे। आज इन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया है।
ये विगत 1 साल से यहाँ पर सक्रिय थे और इनके विरुद्ध आज गिरफ्तारी करने के पश्चात इनको माननीय न्यायालय में अभिरक्षा हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। पुलिस के अनुसार बरामद सामान की अनुमानित कीमत करीब 15 लाख रुपए है। आरोपियों के खिलाफ थाना फेज 1 में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा आरोपी गोलू और बाल आबचारी के खिलाफ एक अन्य मामला भी दर्ज है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस गिरोह के और कितने सदस्य हैं और चोरी के मोबाइल कहां कहां बेचे गए। नोएडा पुलिस की यह कार्रवाई निश्चित रूप से सराहनीय है, लेकिन यह घटना कई गंभीर सवाल भी खड़े करती है। क्या हम सड़क पर किसी घायल बच्चे की मदद करने से पहले डरने लगे हैं? क्या अपराधी अब इंसानियत को भी हथियार बना रहे हैं? और आखिर चोरी के मोबाइल खरीदने वाले लोग कब समझेंगे कि सस्ते का लालच अपराध को बढ़ावा देता है? 67 मोबाइल, 15 लाख का माल, एक नाबालिग का इस्तेमाल और एनसीआर की सड़कों पर बिछाया गया धोखे का जाल। अगर नोएडा पुलिस समय रहते इस गैंग तक नहीं पहुंचती तो शायद न जाने कितने लोग अगले शिकार बनते। याद रखिए, अपराधी केवल हथियार से नहीं, चालाकी से भी हमला करते हैं। सड़क पर सतर्क रहें। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें, क्योंकि आपकी एक सूचना किसी बड़े अपराध का पर्दाफाश कर सकती है।